बेटी हूँ बोझ नहीं। एक लड़की का जन्म होने वाला था, तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लड़का होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था कुलच्छनी। अब शगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वह लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जश्न में आ गई हूँ मैं, लेकिन लोग मुझे छू नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध न पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी। मेरी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर वापस गई। पापा ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई, तो उसने बोली मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई है और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी को पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे से छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं अभी बच्ची हूँ, मैं क्या कर सकूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया था कि जानकर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्हें मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया था कि कुछ अलग करके दिखाना है मुझे। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब मैं 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड़की ने नेशनल मैच था। जब मैं मीडिया में इंटरव्यू देने जा रही थी, तब मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी की अपने परिवार का बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर कि मैं कुलच्छनी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियन का मैच हुआ और वह सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे कि यू कैन डू इट, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और इस तरह मैंने नेशनल चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या सभी मुझसे इंटरेस्टेड हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलच्छनी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखों में नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। यह सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था, वह अचानक ही मुझसे मिलने गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा यह मेरी बेटी है, जिसने मुझे पिता बनने का हक दिया था। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया था तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी थी, अपने घर की मुस्कान बन चुकी थी, मैं बेटी बन चुकी थी। यह कहानी थी मुझ कुलच्छनी की, जिसने मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया और मेरी माँ इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। होती नहीं बेटियाँ हर किसी के चाह में, जहाँ न सोचा हो पहुँच जाती है उस राह में। जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया हो, समझो उसने अपने
बदलती किस्मत को ठुकरा दिया हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।